दूर किसी जंगल में एक कौवा अंगूर का ठेला लगाया करता था। वो वहां पर आवाज लगा लगा कर अंगूर बेचा करता था। जंगल के सभी पक्षी और उनके बच्चे उसके ठेले पे आके अंगूर खाया करते थे। कालू कौवे का बेटा पप्पू भी वहां पर अपने दोस्तों के साथ अंगूर खाता था, जबकि गरीब चिड़िया पारो का बेटा बैठ के चुप करके देखता रहता था। पप्पू को एक शरारत सूझती है। अरे कुकू, दूर बैठ के क्या देख रहे हो? आज तो अंगूर सभी को मुफ्त ही मिल रहे हैं और तुम भी तो खा के देखो ना। हम भी तो सभी अंगूर खा रहे हैं, तुम भी देखो और बताओ इसका स्वाद कैसा है। मुफ्त की बात सुन के कुकू दौड़ा चला आता है। अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बहुत जल्दी है खाने की। चलो जाओ, दूर हटो यहाँ पे। तुम जैसे गरीब पक्षियों को इधर खाने का कोई हक नहीं। यहाँ मेरे पापा मुफ्त में नहीं बेचते अंगूर। और पप्पू को अपने ऊपर इस तरह से जोर जोर से हंसता देख के कुकू बहुत शर्मिंदा होता है। वो जैसे तैसे खुद को संभाल के उड़ जाता है और वापस घर को लौट आता है। शाम हो जाती। मम्मा, वो सभी मुझे गरीब चिड़िया का गरीब बेटा कहते हैं। मुझे अंगूर भी खाने को नहीं देते, साथ के साथ मेरा मजाक भी बनाते हैं। वो सभी मिलके मेरा बहुत मजाक बनाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। कुकू बेटा, इसका मतलब आप फिर कालू के ठेले पे गए थे। आपसे कितनी बार कहा है कि अंगूर के ठेले के पास मत जाया करो। कब आपको समझ आएगी? आप उनके ठेले के पास चले जाते हो और वो आपका मजाक बनाते हैं। आपसे मैंने कई बार कहा है आप उनके ठेले के पास मत गया करो। मेरे पास अभी पैसे नहीं कि मैं आपको अंगूर दिलवा सकूं। आप क्यों नहीं समझते ये बात? लेकिन मम्मा, जंगल के सभी पक्षी वो अंगूर खाते हैं और सभी पक्षियों के बच्चे भी अंगूर खाते हैं। क्या इस जंगल में हम ही सिर्फ गरीब हैं? मुझे अंगूर खाने हैं तो बस खाने हैं, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। अच्छा कुकू, मैं आपको अंगूर जरूर दिलवाऊंगी। इस महीने का मकान का किराया देने के बाद और राशन लेने के बाद जो पैसे बचेंगे उसमें से मैं अपने प्यारे कुकू को जरूर अंगूर लेके दूंगी। लेकिन अब बारिश बहुत तेज है और अब आप भी बहुत थके हुए हो। सो जाओ, चलो सो जाओ, शाबाश। नींद तो दोनों को ही नहीं आ रही थी। पारो को इस चिंता से कि अंगूर का भूत अब इसके सर पे बहुत सवार हो गया है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। और कुकू को इंतजार में कि कब महीने का एंड होगा और कब मेरे अंगूर आएंगे। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। कुकू चुप करके जाके नदी के पास बैठ जाता है और कितनी देर तक वो खुद से बातें करता रहता है। अगर हम भी अमीर होते तो मैं भी कालू अंकल के ठेले पे जाके रोज अंगूर खाता। वो यही बातें मन ही मन में सोच रहा होता है कि एकदम से उसको आवाज आती है। प्यारे पक्षी, इधर आओ प्यारे पक्षी। अरे, ये आवाज कैसी है? मुझे तो लगता है कि ये यही नदी के पास ही पीछे वाले पेड़ से आ रही है। फिर कुकू थोड़ा दूर जाके देखता है तो एक पेड़ बोल रहा होता है। प्यारे पक्षी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं सूखा हुआ तो हूँ, लेकिन मेरे अंदर शक्तियाँ बहुत ज्यादा हैं। बताओ तुम्हारी क्या चिंता है प्यारे पक्षी? उसकी ये बात सुनने के बाद कुकू तो उसको सारी की सारी बात ही बताने लगता है, जैसे वो तो कोई दोस्त ढूंढ रहा था जिसको वो अपने मन का हाल सुना सके। प्यारे पेड़ जी, बस यही बात ही है जो मुझे दिन रात सताती है। मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक बनाते हैं और मुझे अंगूर पसंद भी बहुत हैं। तुम बिल्कुल भी चिंतित मत हो, मैं तुम्हारे जैसे पक्षियों की मदद करता हूँ। ये सामने वाला पेड़ मैं तुम्हें देता हूँ, इस पर अंगूर लगा करेंगे। तुम उन्हें खाओ या बेचो, तुम्हारी मर्जी। तुम यहाँ कल आना। क्या सच में पेड़ जी? अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। अब मैं जाता हूँ और अपनी मम्मा को जाके बताता हूँ। फिर वो अपनी मम्मा को पूरी बात बताता है और दोनों सो जाते हैं। आज फिर दोनों को नींद नहीं आ रही थी। कुकू को इंतजार में और पारो को उसकी चिंता में कि इसे क्या हो गया है। अब तो ओल फुल बातें करने लगा है। सुबह होते ही कुकू की जिद पर पारो चिड़िया भी उड़ के उसके साथ नदी के पास आ जाती है और जैसे ही वो आके उस पेड़ की दिशा में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि पेड़ पे तो अंगूर ही अंगूर लगे हैं। कुकू की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। मम्मा, ये देखिए, मैंने कहा था ना कि मुझे पेड़ जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। ये देखिए मम्मा, इतने सारे अंगूर लगे हैं और कितनी तरह के अंगूर हैं। ऐसे अंगूर तो कालू जी के ठेले पर भी नहीं है। हाँ मेरे प्यारे बेटे, तुम सच कह रहे थे। वाकई ऊपर वाले उनकी मदद करते हैं जिनका कोई नहीं होता और जो मन के सच्चे होते हैं। ये तो इतने ही बढ़िया अंगूर हैं कि जितने मैंने पूरी मार्केट में नहीं देखे। अब हम इनमें से कुछ अंगूर तोड़ते हैं और घर जाके उन्हें आराम से बैठ के खाते हैं।
फिर वो ऐसा ही करते हैं। वो हर तरह के अंगूरों में से एक एक गुच्छा तोड़ लेते हैं और उसको उठा के अपने घर ले जाते हैं। आज तो वो माँ बेटा बहुत खुश थे। अगले दिन कुकू अपने दोस्तों को भी वहाँ ले आता है और उनको अपने अंगूरों का पेड़ दिखाता है। ये देखो पप्पू और चीलू, देखो तो मेरे पास अंगूरों का पेड़ है। ये पेड़ मेरा है, इस पर अंगूर लगते रहेंगे और मैं खाता रहूंगा। अरे पप्पू, इस तरह के अंगूर तो कालू मामा की भी दुकान पर नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया अंगूर हैं, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक बनाया। पप्पू मुझे भी माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से मजाक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे माफ कर दो। ये तो बहुत बढ़िया अंगूर हैं, क्या तुम हमें भी खाने दोगे ये अंगूर? कुकू अभी सोच में बैठा होता है कि पारो बोलती है, हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हें भी ये अंगूर खिलाएंगे। ना सिर्फ तुम्हें बल्कि जंगल के सभी गरीब पक्षियों को हम मुफ्त में ही अंगूर दिया करेंगे। कभी भी बुराई का बदला बुराई में नहीं देना चाहिए, इस तरह से तो बुराई बढ़ती ही जाएगी। कुकू, आपने कोई किस्म का बदला नहीं लेना। इधर गोरी कहती है कालू से, कालू जी, वो चिड़िया तो जंगल के सभी जरूरतमंद पक्षियों को मुफ्त में ही अंगूर खिलाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बाकी के अंगूर जाके वो मार्केट में बेच के अच्छा मुनाफा कमा रही है। हमारी तो दुकान अब चल ही गई, अब हम क्या करेंगे कालू जी? हाँ गोरी, हमने भी तो उसके साथ बहुत बुरा किया। वो एक गरीब पक्षी थी और हम और हमारे बच्चे उसके बच्चे के साथ भी मजाक करते रहे, उसका भी मजाक उड़ाते रहे। जिसको ऊपर वाला रखता है उसे कोई नहीं चख सकता। कहते नहीं है जिसे ऊपर वाला रखे उसे कौन चखे। तो इस तरह से चिड़िया खुशहाल हो जाती है।